बुलेटिन का आगाज करें और अहम खबर आपको देंगे। लाहौर का नक्शा बदलने की तैयारियां की जा रही हैं। तारीखी शहर की बड़ी सर्जरी होगी। लाहौर अब एक नहीं दो होंगे। बसंत के बाद लाहौर में नई लकीर खींची जाएगी। आबादी का बोझ तकसीम किया जाएगा। बल्दियाती और पुलिस निजाम मुकम्मल तब्दील हो जाएगा। 2 डिप्टी कमिश्नर 2 IG होंगे। लाहौर की तकसीम का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बसंत के फौरन बाद बड़े फैसले होंगे। क्या लाहौर की तकसीम से मसाइल हल होंगे या नहीं, तो लाहौर का नक्शा बदलने की तैयारियां की जा रही हैं। तारीखी शहर की बड़ी सर्जरी होने को तैयार है। लाहौर अब एक नहीं दो होंगे। बसंत के बाद लाहौर में नई लकीर खींची जाएगी। आबादी का बोझ भी तकसीम किया जाएगा। बल्दियाती और पुलिस निजाम मुकम्मल तब्दील होगा। 2 डिप्टी कमिश्नर और 2 ही IG होंगे। लाहौर की तकसीम का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बसंत के फौरन बाद बड़े फैसले होंगे। पंजाब में इमारतों की फायर सेफ्टी जांच के इब्तदाई नताइज ने तशवीशनाक तस्वीर सामने रखती है। 1722 D कैटेगरी में संगीन हिफाजती खदशात सामने आए हैं। लाहौर में सबसे ज्यादा खतरा 682 इमारतें D ग्रेड, 13 मुकम्मल खैर महफूज करार दी गई है। D कैटेगरी इमारतों में फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट न होने का इंकशाफ हुआ है। सानेहा गुल प्लाजा कराची के बाद लाहौर में खतरे की घंटी बज गई। पंजाब के बड़े प्लाजों, मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स की फायर सेफ्टी बारे होशरबार रिपोर्ट सामने आ गई। पंजाब में 1722 D कैटेगरी में संगीन हिफाजती खदशात सामने आए। लाहौर में इमारतों की सूरत हाल भी तशवीशनाक है। लाहौर में सबसे ज्यादा खतरा है। 682 इमारतें D ग्रेड, 13 मुकम्मल गैर महफूज करार। D कैटेगरी इमारतों में फायर अलार्म, स्प्रिंकल सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट न होने का इंकशाफ हुआ है। A ग्रेड की कैटेगरी में पंजाब की 65 इमारतें हैं। D कैटेगरी में 129 और C कैटेगरी में 284 इमारतें शामिल हैं। निचले ग्रेड्स में फायर होज, हाइड्रेंट्स, एग्जिट साइंस और तरबियत याफ्ता अमला या तो नाकाफी है या मौजूद ही नहीं। वज़ीर आला ने रिपोर्ट की बुनियाद पर फौरी इस्लाही इक़दामात, नाक़िस इमारतों को नोटिस, जुर्मानों और फायर सेफ्टी निज़ाम की लाजमी तनसीब की हिदायत दे दी ताकि कराची जैसे सानेहात से बचाव मुमकिन बनाया जा सके। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 9वें नंबर पर आ गया है। शहर का मजमूई रिकॉर्ड इंडेक्स 174 रिकॉर्ड किया गया है। बेदिया रोड 200, बरकी रोड पर आलूदगी की शरह 166 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे आफाक नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। जी आफाक। शहर के मौसम की बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी वाक़ हुई है। दिन भर की अगर बात की जाए तो सूरज ने अपनी तेज़ किरणें बिखेर रखी थी, जिसके बायस जिस तरीके से हालिया दिनों में सर्दी की शिद्दत जो है वो महसूस हो रही थी, वैसे जो है वो आज महसूस नहीं हुई। और इस वक्त तक जो शहर है वो धुंध की लपेट में जो है वो आना शुरू हो जाता था, लेकिन धुंध में भी कमी वाक़ हुई है और विजिबिलिटी जो है वो इस वक्त तक बिल्कुल क्लियर है। शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। 51% हवा में नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं। खुश सर्दी के बायस शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो मौसमी बीमारियों में भी जो है वो मुब्तला हो रही है। गले सांस समेत दीगर बीमारियों में जो है वो लोग मुब्तला हैं। दूसरी जानिब फ़िज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो उसमें भी जो है वो लाहौर जहाँ ऊँचे दर्जों में शुमार रह रहा था, उसमें भी जो है वो कमी वाक़ हुई है। लाहौर इस वक्त आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 9वें नंबर पर आ चुका है, जहां पर मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 नज़ीर अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ADCR लाहौर मोहम्मद सोहेब बट का तबादला कर दिया गया है। मोहम्मद सोहेब बट की खदमात ईवान वज़ीर आला के हवाले कर दी गई हैं। हाफिज करीम दाद को ADCR लाहौर तैनात कर दिया गया है। महकमा सर्विसेज ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो ADCR लाहौर मोहम्मद सोहेब बट का तबादला कर दिया गया है। मोहम्मद सोहेब बट की खदमात ईवान वज़ीर आला के हवाले कर दी गई हैं। हाफिज करीम दाद को ADCR लाहौर तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे कि हाफिज करीम दाद को ADCR लाहौर तैनात कर दिया गया है। महकमा सर्विसेज ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डॉक्टर नवीद अख्तर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज EPI तैनात कर दिए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का इजाफी चार्ज भी डॉक्टर नवीद अख्तर के पास रहेगा। आपको अहम तैनाती के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि डॉक्टर नवीद अख्तर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज EPI तैनात कर दिए गए हैं और उनकी तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का इजाफी चार्ज भी डॉक्टर नवीद अख्तर के पास रहेगा।
रावी शहर में एंटी स्मोक गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मिसमाच नतकला भीनी रोड पर ऑपरेशन की निगरानी शोबा इन्फोर्समेंट माहौलियात ने की। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के खिलाफ कार्रवाई में ड्रीम होम्स उस्मान सोसाइटी के दफातर सील किए गए हैं। एंटी स्मोक ऑपरेशन में डूडा टीम ने शफीकुर रहमान और बुराक स्टील को सरबमाहर कर दिया है। फ़िज़ाई आलूदगी की खिलाफ वर्जी पर माशाल्लाह स्टील मिल भी दोबारा बंद कर दी गई है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ नामंजूर, फ़िज़ाई आलूदगी पर ज़ीरो टॉलरेंस होगा, इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है। खालिक नगर जोहानाबाद बरकत चौक का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है। इलाका मकीन सीवरेज मसाइल के खिलाफ सरापा एहतजाज है और नारेबाजी कर रहे हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे रुमेल इलियास। जी रुमेल, बताएगा क्या मुतालबात हैं इनके? बिल्कुल, फिरोजपुर रोड पर वाक़या योहन्नाबाद के इलाके खालिक नगर के बरकत चौक में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां के मकीनों को गुज़िश्ता 2 साल से बेहतरीन सीवेज मसाइल का सामना है और गलियों में जमा सीवेज पानी ने यहां के मकीनों की जो आमदोरफ्त है न सिर्फ उसे मुतासिर कर रखा है बल्कि निज़ाम ज़िंदगी यहाँ पर मफलूज है। और मुतादिद बार शिकायत के बावजूद भी दरीना सीवेज मसाइल हल न होने पर यहाँ के जो मकीन है वो इंतजामी इदारों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुके हैं। इनकी जानिब से नारे लगाए गए हैं मुतलका इंतजामी इदारों के खिलाफ। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? क्यों इतने सालों से दरपेश मसाइल हल नहीं हो रहे? शिकायत करने जाते हैं तो क्या कहा जाता है? अदारों को तो अगर जब भी जाते हैं, हम अगर वासा वाले के पास गए, उन्होंने कहा जी अभी आपका एरिया जो वो वासा के अंडर ही नहीं है। तो हमने कहा कोई ना कोई तो हल इसका निकाले। उन्होंने बोला ये तो या आप TMA को बोलो या फिर AC साहब को बोलो, DC साहब को बोलो। और मैंने उनसे कहा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने तो अभी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है कि किसी भी जगह पर कोई भी मसला हो तो उसको हल करें। उन्होंने कहा जी आपको पता है नोटिफिकेशन तो होते हैं लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन जो है साल लग जाते हैं, 6-7 माह लग जाएंगे, तब होगी, तब ये आपका हल कर देंगे। अदरवाइज आप DC के पास जाएं, AC के पास जाएं। लेकिन उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया अभी तक। तो मेरा तो ख्याल है कि अभी हम सारे पानी के अंदर खड़े हो जाते हैं, जब पानी उतर जाएगा तो घरों को चले जाएंगे। गलियों में सीवेज का पानी जमा है, लोगों को अजियत का सामना है, मगर जो अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस की सख्त एनफोर्समेंट, जुर्माने लाइसेंस फीस की माप में 3 अरब वसूल कर लिए। कानून की खिलाफ वर्जी पर रोजाना 35,000 चालान। ट्रैफिक पुलिस ने 20 रोज में 1 अरब 55 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। लाइसेंस फीस की मद में 1 अरब 45 करोड़ रुपए से जायद फीस वसूल की गई। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा नरम न हुआ। 20 रोज में लाइसेंस फीस की मद में 3 अरब के करीब वसूलियां की गयी। ट्रैफिक पुलिस ने 20 रोज में 1 अरब 55 करोड़ के चलान किए। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर औसतन रोजाना 40,000 के करीब चलान हुए। 20 रोज के दौरान 8 लाख से जायद ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा किया गया। लाइसेंस फीस की मद में 1 अरब 45 करोड़ से जायद फीस वसूल की गयी। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तारीमीम के बाद अब तक 12 अरब से जायद वसूलियाँ हुई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक सेफ सिटीज के औसतन रोजाना 40 से 45,000 ई चलान अलहदा हैं। ट्रैफिक हुक्काम का कहना है कि सख्त इन्फोर्समेंट का मकसद हादसात की रोकथाम, कवानीन पर पाबंदी करवाना है। वासा के इंतजामी बुनियादों पर 3 हिस्सों में तकसीम का फैसला। TMT ऑपरेशन की असामियाँ 3 कर दी गयी। वासा शहर को सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ जोन्स में तकसीम करेगा। MD वासा 2 सीनियर अफसरान को तैनात करेगा। शहर में निकासी व फराहमी आब की सर्विसेज में बेहतरी आएगी। वासा को इंतजामी बुनियादों पर 3 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला कर लिया गया। वासा शहर में कंट्रोल्ड एरिया को सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ जोन्स में तकसीम करेगा। वासा ने हालिया बजट में DMD ऑपरेशंस की असामियों की तादाद 1 से बढ़ाकर 3 कर दी। DMD सेंट्रल, DMD नॉर्थ और DMD साउथ तैनात होंगे। MD वासा 2 सीनियर अफसरान को DMD की नई असामियों पर तैनात करेंगे। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस विंग में DMD की असामियों में इजाफे से शहर में सर्विसेज बेहतर होंगी। वाज़ेह रहे कि इस वक्त DMD ऑपरेशंस की 1 सीट है जिस पर सारे शहर की निकासी व फराहमी आब का बोझ है। MD वासा ने हालिया बजट में मजीद 2 DMDs ऑपरेशन की सीट तख्लीक करने की तजवीज़ दी, जिसे मंजूर कर लिया गया। कि पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को जदीद और माहौल दोस्त गाड़ियों की फराहमी का आगाज। वज़ीर आला ने CTO लाहौर को माहौल दोस्त गाड़ियों की पहली खेप हवाले की है। दौरान तकरीब वज़ीर आला मरियम नवाज ने CTO लाहौर अतहर वहीद को इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ियों की पहली खेप की चाबियां हवाले की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी मौजूद थे। इस मौके पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बाज़ाब्ता तौर पर हैंड ओवर किया गया। नई इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ियाँ जदीद कैमरों, कम्युनिकेशन सिस्टम और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हैं।
वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजा का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दौरा, चेयरमैन PRA से तफसीली ब्रीफिंग ली, टैक्स निज़ाम में शफाफियत और टैक्स चोरी के खात्मे पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजा रहमान ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दौरा किया, जहाँ चेयरमैन PRA मौसम इकबाल सिप्रा ने उन्हें इदारे की कारकर्दगी महसूलात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स निज़ाम में शफाफियत, टैक्स चोरी के खात्मे और मौसर इन्फोर्समेंट की हिदायत जारी की। मुश्तबा शुजा रहमान का कहना था, टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए टैक्स नेट के फैलाव की पॉलिसी पर संजीदगी से काम करना होगा। डेटाबेस मॉनिटरिंग, इदारा जाती इस्लाहात से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना का कहना था, बेहतर माली वसाइल से अवाम को तालीम, सेहत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। महफूज बसंत 2026 के इंतज़ामात हतमी मरहले में दाखिल हो गए हैं। कमिश्नर लाहौर मरीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। तमाम महकमों को दौरान बसंत हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। लाहौर में महफूज बसंत 2026 के सिलसिले में कमिश्नर लाहौर मरीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में कबल अज बसंत और दौरान बसंत इंतज़ामात, सिक्योरिटी, रेस्क्यू, बिजली के तारों की हिफाजत और कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर ने हिदायत दी कि तमाम महकमे राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर रहें। DC ऑफिस में मरकजी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने वाज़ेह किया कि 6 फरवरी से कबल पतंगबाजी की इजाज़त नहीं। DIG इन्वेस्टिगेशन शोएब खुर्रम की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड का इजलास हुआ। तब्दीली तफ्तीश के 13 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तफ्तीशी अफसरान, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और RIB इन्वेस्टिगेशन अफसरान को सुना गया। स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड इजलास में तब्दीली तफ्तीश के 13 मुकदमात ज़ेर बहस आए। मुकदमात की तब्दीली तफ्तीश के लिए बाकायदगी से बोर्ड्स का इनेकाद यकीनी बनाया जा रहा है। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब शहजादा सुल्तान का कहना है कि तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस जल्द अज जल्द निपटाए जाएंगे। इचरा बाजार को अपग्रेड करने का काम जारी है। DG LTA का इचरा बाजार का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर LTA मसर हुसैन, डायरेक्टर आर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि इचरा बाजार की दुकानों और प्लाजों का फसाड अपग्रेड, वायरिंग अंडरग्राउंड की जा रही है। बाजार की अपग्रेडेशन और यूनिफॉर्म डेवलपमेंट की जा रही है। खातीन के लिए अलग साफ सुथरे पब्लिक वॉशरूम भी बनाए जा रहे हैं। बाजार में खूबसूरत और पायदार टफ टाइल्स और पेवर भी लगाए जाएंगे। DG LTA ताहिर फारूक ने कहा, इचरा बाजार को खातीन और फैमिलीज की शॉपिंग के लिए महफूज और मॉडल बना रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात करीब आ गए हैं। इंडिपेंडेंट ग्रुप का इजलास हुआ। सदारती उम्मीदवार लाहौर हाईकोर्ट बार राजा आमिर की भरपूर हिमायत के आज़म का इजहार किया गया। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आइंदा माह मुनाकिद होने जा रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के सब ऑफिस में इंडिपेंडेंट ग्रुप का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें वकला रहनुमाओं की कसीर तादाद ने शिरकत की। वकला रहनुमाओं ने कहा कि इंडिपेंडेंट ग्रुप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार राजा आमिर खान की कामयाबी के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरोए कार लाई जाएंगी और इंतखाबी मुहिम को मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में चलाया जाएगा। ये इंतखाब किसी एक फर्द का नहीं बल्कि पूरी वकला बरादरी का इंतखाब है। महकमा औक़ाफ़ व मंज़ूमी उमूर पंजाब ने जामिया हजवेरिया दाता दरबार खुलाम समेत दीगर यूनिवर्सिटीज़ के साथ इल्हाक़ के लिए काम शुरू कर दिया है। ऐवान औक़ाफ़ में सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें मदरसा जामिया हजवेरिया, मरकज़ मारफ औलिया और उलमा अकेडमी समेत दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी औक़ाफ़ ने कहा कि डायरेक्टोरेट जनरल मज़हबी उमूर को इंतज़ामी और दीनी के साथ तहकीकी और तख्लीकी शोबा बनाया जाएगा। आइमा और खुतबा औक़ाफ़, कैश बॉक्स इनकम और नीलामी ठेका जात की कार्रवाई में हाज़िरी को बेहतर सूरत यकीनी बनाए। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा कि जामिया हजवेरिया का GC मिनहाजुल कुरान, दम्स और पंजाब यूनिवर्सिटी से इल्हाक़ करेंगे। लाहौर डिवीजन की गर्ल्स टीमों के इंतखाब के लिए ट्रायल्स जारी हैं। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वॉलीबॉल, वुशु और आर्चरी के ट्रायल्स मुकम्मल हो गए हैं। ट्रायल्स का अहवाल बताएंगे राना अज़र। जी राना अज़र। आज बिल्कुल पिंक गेम्स के लिए लाहौर डिवीजन की टीमों के ट्रायल्स जारी हैं और आज वॉलीबॉल समेत वुशु आर्चरी के ट्रायल्स देखे, जिसमें बच्चे ने हिस्सा लिया। बात करेंगे तारीख नज़र, आप डी लाहौर हैं, आज जो ट्रायल्स हुए उसमें टीमों का इंतखाब आपने कर लिया, मज़ीद ट्रायल्स कब तक जारी रहेंगे? ये ट्रायल हमारे 24 तारीख जनवरी तक रहेंगे और इसमें हॉकी, रग्बी और एथलेटिक वगैरह बाकी इवेंट भी हैं।
तो डेली बेस पे होंगे। कल भी ट्रायल हैं, परसों भी और परले दिन भी होंगे इंशाल्लाह। क्या सूरत हाल है, जो बच्चियाँ यहाँ पे आ रही हैं, कैसा ट्रायल नजर आ रहा है आपको यहाँ? बच्चे बड़े ज़ौक़ और शौक़ से हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एनर्जेटिक है बच्चे। तो इंशाल्लाह ताला अच्छी टीम बनाएंगे हम। और बच्चे ननकाना, कसूर, शेखुपुरा और लाहौर से बड़े अच्छा टैलेंट आया है इस दफ़ा। तो जितना कोशिश करते हैं इसमें पार्टिसिपेट करें, तो इंशाल्लाह ताला आपके आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। यहाँ पर ये फोरम है, जब फोरम होता है उस वक्त आप पार्टिसिपेट करते नहीं है, बाद में बैठ के आप हसरत करते हैं। तो कोशिश करें कि इस फोरम पे आएँ और अपने आप को इंशाल्लाह ताला आगे लेकर जाएं। उन्होंने कहा देखा जाए तो आज ट्रायल्स में होता है, जो 3 गेम्स हुई हैं वॉलीबॉल की टीम तो कोशिश की जा रही है कि जितने भी ट्रायल्स से बच्चे यहाँ पर आएँ, कोशिश करें जितनी भी टीमें लाहौर की मौजूद आएँ, ताकि जो लाहौर डिवीजन है वो खेलता पंजाब पिंक गेम्स में अच्छी कारकर्दगी दिखा सके। जी राना ज़नूर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। महकमा औकाफ के मुताबिक जोनल एडमिनिस्ट्रेटर्स के तकर्र तबादले कर दिए गए हैं। मोहम्मद अली खान को एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार तैनात कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। बाबर सुल्तान गोंदल को एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद तैनात कर दिया गया है। नमान सैफी को मैनेजर दाता दरबार तैनात कर दिया गया है। सीनियर क्लर्क साकिब नसीम को ऐवान औकाफ रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। शेख जमील अहमद को जोनल एडमिनिस्ट्रेटर सरगोदा तैनात कर दिया गया है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर इहसान भुट्टा की मंजूरी से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तालीमी ताउन को मजबूत बनाने का आज़म। सिटी स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रिया क्लाइड ग्लास्को में MOU पर दस्तखत। मुआहदे का मकसद फैकल्टी डेवलपमेंट, एकेडमिक रिसर्च को फ़रोग देना है। सिटी स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रिया क्लाइड ग्लास्को के दरमियान तालीमी ताउन को मजबूत बनाने के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई। MOU की तकरीब सिटी स्कूल हेड ऑफिस में मुनाकिद की गई। मुआहदे का मकसद फैकल्टी डेवलपमेंट, एकेडमिक रिसर्च और सलाहियत की तामीर जैसे शोबों में तवील मुद्दती ताउन को फ़रोग देना है। तकरीब यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रिया क्लाइड ग्लास्को के नुमाइंदों ने तालीमी मुबासा, निसाब पर मरकूज मसरूफियात और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सेशन भी हुआ। सिटी स्कूल इंतजामिया के मुताबिक मुआहिदा असातिज़ा की तरबियत आला मयार और बैन अल-अक़वामी तालीमी वियन के लिए संगे मिल साबित होगा। सिटी स्कूल इंतजामिया का मजीद कहना था, मुफाहमत नामे पर दस्तखत से सिटी स्कूल की बामानी बैन अल-अक़वामी शराकतें कायम करने की जारी कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। मरकज़ा कॉलोनी में आज़म स्कूल सिस्टम के ज़ेर-ए-तमाम तकरीब तकसीम इनामात। तकरीब में पहली से 8वीं जमात तक तलबा में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में प्रिंसिपल एडवोकेट सबा चौधरी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मुख्तलिफ क्लासेस में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात, सर्टिफिकेट और शील्ड्स तकसीम की गई। तलबा ने मुख्तलिफ तकारीर, नज़्में और टैबलो भी पेश किए, जिन्हें शुरा ने खूब सराहा। प्रिंसिपल एडवोकेट सबा चौधरी का कहना था, तलबा की कामयाबी में असातिज़ा और वालिदैन का किरदार नहायत अहम होता है और ऐसे प्रोग्राम बच्चों में मेहनत, लगन और खुद एतमादी को फ़रोग देते हैं। हम गरीब, यतीम और बेसहारा बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करते हैं ताकि ये माशरे के बेहतर शहरी बन सकें। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अब खबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।